हाय गाइस, वेलकम टू आस्क एमबीए। सो फाइनली जो स्टूडेंट्स बीएमएस, बीबीए, बीसीए या बीबीएम इन कोर्सेज के लिए अभी तक एडमिशन लेना चाहते थे, दे हैव टू गो टू द कॉलेज एंड फिल द फॉर्म एंड दे गेट द एडमिशन। तो ये प्रोसीजर हुआ करता था पहले, लेकिन इस साल एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए सीईटी सेल ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है या एक नए रूल लाए हैं जिनमें बताया गया है कि इन कोर्सेज के लिए, दैट इज अनएडेड कोर्सेज, इन कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स को अब सीईटी एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना पड़ेगा। और ये कौन से कोर्सेज हैं? दीज कोर्सेज आर बीसीए, बीबीए, बीएमएस एंड बीबीएम। इन कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स को सीईटी एग्जामिनेशन अपीयर करना पड़ेगा। इस एग्जामिनेशन के डेट्स तो अभी आए नहीं है, लेकिन इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू होने वाला है। पॉसिबली वो आज से ही चालू हो जाएगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया था। सो नाउ लेट्स डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस सीईटी एग्जामिनेशन जो इन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अपीयर करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। तो ये नोटिफिकेशन है, दिस विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यस, दिस एंट्रेंस टेस्ट सीईटी एग्जामिनेशन विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपको सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन ऑनलाइन देना होता है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। सो आगे डिटेल्स जो दी गई हैं उनमें बताया गया है दैट इज द एग्जामिनेशन का जो फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन का एक्टिविटी जो होगा वो होगा 21 मार्च से चालू होगा। इट विल बी अराउंड टिल 11 अप्रैल। एंड जो रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके लिए हमें विजिट करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.mahacet.org। Let's move ahead. Okay, so as they have mentioned, obviously this examination or CET entrance test is for the students जो कि इन courses को belong करते हैं, BBA, BMS, BCA और BBM. And now the eligibility criteria for this examination is 10+2 or equivalent to 10+2 examination. यानी अगर आप 12th पास हैं then you can appear for this examination, and the aggregate marks or the CGPA conversion that is there कि आपको क्या fill करना है वो depend करता है कि आप CGPA आपका marks आता है कि percentage आता है, उसके accordingly details यहाँ पे हैं। Now let's move ahead and let's talk about the fees कितना pay करना होगा हमें इस examination के लिए। This is the examination fees for the open category students. For open category students, you have to pay 1000 rupees for the examination, and if you belong to any of these categories, then you have to pay 800 rupees. If you belong to any of these categories, then you have to produce your certificate of the caste at the time of CAP round, common admission process round जब होता है तो हमें वो proof दिखाना पड़ता है that you belong to these categories. Let's move ahead and let's talk about कि हाँ हॉल टिकट कब आएगा। ऑब्वियस बात है एग्जामिनेशन से पहले अराउंड 1-2 हफ्ते पहले हमें हॉल टिकट देखने को मिल जाता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, देन वी हैव टू प्रोड्यूस एनी ऑफ द लाइसेंस लाइक ड्राइविंग लाइसेंस और द वोटिंग ID कार्ड और द लेट्स से आधार कार्ड। सो दीज आर द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स यू कैन प्रोड्यूस दैट यू आर दैट पर्सन दैट इज अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट रिपोर्टिंग टाइम। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन के हमें थोड़ा टाइम लाइक 1 आवर और 1.5 आवर पहले हमें पहुंचना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर पे जहाँ पे हमें एग्जामिनेशन देना है। एंड टेस्ट सेंटर्स, यस, टेस्ट सेंटर्स का हमें प्रीफरेंस सेलेक्ट करना पड़ता है। व्हेन यू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म, आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स, बिफोर पेइंग द फीस, यू हैव टू सेलेक्ट योर प्रेफरेंस सेंटर और प्रेफरेंस सिटी फॉर द एग्जामिनेशन। तो यू कैन सेलेक्ट 4 सेंटर, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में 4 सेंटर सेलेक्ट करने को मिलता है। तो यू कैन सेलेक्ट योर सिटी as your preference center. Now important part कि हमारा जो सिलेबस क्या होगा सीईटी एग्जामिनेशन का, वो क्या देखने को मिलने वाला है। तो दिस इज द सिलेबस ओवर हियर। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर हम रीजनिंग की बात करें जिसके अंदर हमें वर्बल रीजनिंग एज वेल एज अरिथमेटिक यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, उसके 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड जीके बेस्ड 15 क्वेश्चंस एंड कंप्यूटर बेसिक्स बेस्ड 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग।
एंड ओवरऑल देयर इज 100 क्वेश्चंस एंड देयर इज अ 90 मिनट्स का टाइम लिमिट। तो हमें इस 90 मिनट्स में ही पूरा पेपर फिनिश करना है। एंड जो अच्छी बात है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे यहाँ पे, सो दैट आपके मोर एंड मोर स्कोर करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बिंदास सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एज आई सेड अर्लियर, एग्जामिनेशन इज ऑनलाइन एंड ओनली सिंगल टाइप ऑफ लैंग्वेज देयर इज। जैसे कि अगर हम बात करें दूसरे एग्जामिनेशन, सीटी, लॉ एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें मराठी एज अ ऑप्शन पेपर देखने को मिलता है, पर यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। द पेपर विल बी ओनली इंग्लिश फॉर्म में। आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश फॉर्म में ही देखने को मिलने वाला है। लेट्स मूव अहेड। देयर इज अ क्राइटेरिया कि अगर आप किसी डिसेबिलिटी को बिलोंग करते हैं तो वो क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, नाउ एक सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए यहाँ पे कुछ, जो हम एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं कि सैम्पल क्वेश्चंस कैसे होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन एक एलआर का क्वेश्चन है, जहाँ पे एक पजल बेस्ड क्वेश्चन है दैट वी हैव टू फॉर्म अ अरेंजमेंट। एक क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्ट्स का क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इंटीजर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अगेन एक कॉन्ट्स का क्वेश्चन है, कि परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ अदर क्वेश्चंस आर जीके बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक सैम्पल पेपर हमें दिया गया है जिसमें बताया गया कि ये टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड एज द सिलेबस इज मेंशन दैट वी हैव टू लर्न और practice these type of questions so that we can get more and more marks. So these are the things, as I mentioned, English, reasoning, GK and computer basic questions are there. So if you are interested to learn, or if you are going to appear for this examination, you're most welcome. You can get in touch with us for your preparation part. We are here to help you guys, and all the best for your examination. Thank you.